आज की कहानी में हम देखेंगे एक जोकर को जो बिना किसी वजह से लोगों को मारता है, किसी आम तरीके से नहीं बल्कि बड़ी बेरहमी से। मूवीज नेशन प्रस्तुत करता है टेरिफायर। फिल्म की शुरुआत में हम अनजान जगह पर टीवी चलता हुआ देखते हैं, जहां एक टीवी एंकर एक लड़की का इंटरव्यू ले रही होती है। ये लड़की हाल ही में कत्लेआम में जिंदा बच गई थी। दरअसल कुछ वक्त पहले ही एक कत्लेआम शुरू हो गया था जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। सबको मारने वाला एक पागल जोकर था जो किसी को भी बगैर किसी वजह से मार दिया करता था। वह काफी बुरी तरीके से लोगों को मारता था। इस जोकर का नाम आर्ट दी क्लाउन है, जिसे हम आर्ट कहेंगे। अब ये लड़की बच तो गई थी, मगर आर्ट ने इसकी शक्ल का बुरा हाल कर दिया था। उसके चेहरे का हुलिया ही बिगाड़ कर रख दिया था। अब जो टीवी हम देख रहे होते हैं जिसमें इंटरव्यू चल रहा था, यह आर्ट का था, क्योंकि वह भी यह सब देख रहा था। अब वह ठोकर मारकर टीवी को तोड़ देता है, जिसके बाद वो दोबारा से लोगों को मारने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके लिए पहले वो अपना जोकर वाला मेकअप करता है और बाद में अपने खतरनाक हथियार उठाता है। टीवी एंकर इंटरव्यू के बाद अपने फ्रेंड से फ़ोन पर बातें करने लगती है। वह बता रही थी कि जो लड़की आज आई थी वो बहुत ही अगली थी, उसका यह कहना ही था। तभी वह पीछे हलचल होती हुई सुनती है। वह चेक करने जाती है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। फिर तभी अचानक से वो इंटरव्यू वाली लड़की आती है और उसकी आंखों से उंगलियों को डालकर उसकी आंखें फोड़ देती है। फिर वो उसके चेहरे का हुलिया बिगाड़कर उसे जान से मार डालती है। उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि आर्ट ने जब से उस पर हमला किया था तो वह बिल्कुल पागल हो गई थी। अब हम दो लड़कियों को देखते हैं जो एक दूसरे की काफी अच्छी दोस्त थी। इनमें एक लड़की का नाम तारा होता है। यह लोग हैलोवीन पार्टी से वापस लौट रही होती हैं। जब दोनों बातें कर रही होती हैं तब वहां से आर्ट भी गुजर रहा होता है। तारा की दोस्त आर्ट से मजाक करने लगती है, मगर अगले ही पल वो गायब हो जाता है। अब वह लोग एक पिज्जा की दुकान पर जाती हैं, जहाँ आर्ट भी इनके पीछे पीछे आ जाता है। अंदर आते ही वह तारा को घूरने लगता है। यह चीज तारा को काफी अजीब लगती है, मगर उसकी दोस्त आर्ट के साथ तस्वीरें बनाने लगती है। अब ये चीज भी उससे बिल्कुल पसंद नहीं आती है। आर्ट एक मशीन से अंगूठी निकालकर तारा को अंगूठी पहना देता है, जिससे तारा को तो बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसकी दोस्त को तो यह काफी अच्छी लगती है। अब आर्ट वॉशरूम में जाकर उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है, लेकिन दुकान का मालिक उसे यहाँ से निकाल देता है। कुछ देर बाद वो दोनों भी वहाँ से निकलकर अपने घर जाने लगती हैं, मगर वह देखती हैं कि उनकी गाड़ी का टायर तो पंचर है। वह अपनी बहन जिसका नाम विक्टोरिया था उसे कॉल करके यहाँ बुला लेती है मदद के लिए। फिर वह अपने दोस्त को कहती है कि मुझे वह जोकर ठीक नहीं लग रहा था और क्या पता टायर उसी ने ही पंचर किया हो। दूसरी तरफ आर्ट दुकान मालिक को मारकर उसके चेहरे पर आग लगा देता है, जिसके बाद वह दूसरे वर्कर को पकड़कर उसे मारकर उसके चेहरे का हुलिया बिगाड़ देता है। दूसरी तरफ तारा को वॉशरूम जाना था, मगर यहाँ आसपास कोई वॉशरूम नहीं था। उसकी नजर सामने एक बिल्डिंग पे पड़ती है जहाँ से गार्ड बाहर ही निकला था। तारा उसके पास जाकर यहाँ का वॉशरूम इस्तेमाल करने की इजाजत मांगती है, मगर वो इनकार कर देता है कि मैं यहाँ काम करता हूँ तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। इस पर तारा कहती है इतनी रात हो गई, किसी को क्या ही पता चलेगा कि आपका वॉशरूम इस्तेमाल हुआ है। अब थोड़ा और कहने पर वो गार्ड मान जाता है और उसे अंदर ले आता है। वो उसे वॉशरूम के बाहर छोड़कर चला जाता है। गाड़ी में बैठी तारा की दोस्त को खबरों से पता चलता है कि दुकान का मालिक और एक वर्कर की मौत हो गई है और उन्हें मारने वाला एक जोकर जैसा दिखने वाला आदमी है, जिसने अपने हाथ में एक बैग भी पकड़ा हुआ था। अब यह जानकर वह समझ जाती है कि यह काम उसी जोकर आर्ट का है। तभी गाड़ी में वह बताने के लिए तारा की तरफ देखती है तो पता चलता है कि यह तारा नहीं है बल्कि आर्ट है। तारा जब गाड़ी की तरफ वापस आ रही थी तो उसे एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। वह चेक करने जाती है, मगर वहाँ कोई नहीं था। अचानक से पीछे एक औरत आ जाती है, जिसे अचानक देखकर तारा घबरा जाती है। औरत के हाथों में एक गुड़िया पकड़ी हुई थी जिसे वो अपना बेटा कह रही थी। दरअसल यह पागल थी। अब तारा उसे बातों में उलझाकर आगे बढ़ती है, जहां एक बार फिर उसका सामना होता है आर्ट से, जिसके हाथों पर खून लगा हुआ था और वो एकदम शांत खड़ा था। मगर फिर अगले ही पल वो तारा को डरा देता है। तारा यहाँ से भाग जाती है। भागते भागते वह गाड़ी के पीछे आकर छुप जाती है। आर्ट भी उसे ढूंढने के लिए यहाँ आता है, मगर जब वह नहीं मिलती है तो वह चला जाता है। तारा को लगता है कि अब सब ठीक है। तारा यहाँ से निकलने लगती है, मगर तभी पीछे से आर्ट उस पर हमला कर देता है और अपने खंजर से उस पर कई बार वार करता है। वह तारा का गला दबाकर मारने वाला था, मगर तभी तारा के हाथ एक नोकदार चीज लग जाती है
और वह आर्ट पर हमला कर देती है। उसके बाद वह वहाँ से भाग जाती है। वहाँ का दरवाजा बंद था जिसे वह खोल नहीं पाती है, इसलिए वह इधर ही छुप जाती है। आर्ट भी वहाँ पर आ जाता है। वह कोई चीज फेंककर आर्ट का ध्यान भटकाती है और दूसरी तरफ भेज देती है। अब वह दोबारा से निकलने की कोशिश करती है तो वह देखती है कि आर्ट ने तो यहाँ का मेन दरवाजा ही बंद कर दिया है। वो सीढ़ियों के जरिए ऊपर आती है तो सामने एक जगह पर वो गार्ड को खड़ा हुआ पाती है। वह उसे काफ़ी आवाज़ लगाती है मगर वह नहीं सुनता है क्योंकि उस वक्त वो गाने सुनने में मगन होता है। अब उसकी आवाज़ सुनकर आर्ट वहाँ आ जाता है और पीछे से उसे पकड़कर गले में इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश कर देता है। अगले सीन में जब तारा को होश आता है तो वो खुद को एक कुर्सी पर बंधा हुआ पाती है। उसके मुंह पर टेप लगी हुई थी। उसके पास ही में आर्ट भी बैठा होता है और जब वो देखता है कि तारा को होश आ गया है तो वह उसे अपने हथियारों से डराने लगता है। फिर वो लाता है एक आरी और सामने का पर्दा हटाता है जहां उसने तारा की दोस्त को उल्टा लटकाया हुआ था, क्योंकि गाड़ी में जब उसके साथ आकर बैठा था तो उसने तभी उसे पकड़ लिया था। वह आरी से उसका पेट काटकर 2 हिस्सों में बांट देता है। अपनी फ्रेंड का इतना बुरा हाल देखकर तारा की तबीयत भी खराब होने लगती है मगर वह हिम्मत करती है और काफ़ी कोशिश करने के बाद खुद को छुड़ा लेती है। वह उसी के हथियार से आर्ट पर हमला करती है और उसके बाद वह वहाँ से भाग जाती है। अब आर्ट उसके पीछे जाकर उसे ढूंढने लगता है मगर तारा पीछे से आकर एक बार फिर उस पर हमला कर देती है। वह उसे काफ़ी देर तक मारती रहती है। अब आर्ट गन निकालकर वह तारा को गोली पहले उसकी टांग पर मारता है और बाद में उसके चेहरे पर भी। तारा काफ़ी जख्मी और अधमरी हो जाती है। अब गन में गोलियां खत्म हो गई थी, इसलिए जब आर्ट गोलियां लेने जाता है तो यहाँ उसे तारा का मोबाइल मिलता है जिस पर तारा की बहन विक्टोरिया का मैसेज आया होता है कि मैं बिल्डिंग के बाहर आ गई हूँ। तब आर्ट तारा बन के मैसेज करता है और उसे पीछे के दरवाजे से अंदर आने को कहता है। ऐसा करने के बाद वो तारा की दोस्त की लाश के साथ तस्वीर बनाता है। इसके बाद वह तारा के पास आकर उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाकर उसे मार डालता है। वह पागल औरत भी यहीं खड़ी हुई थी और उसे ऐसा करता हुआ देख रही थी। यह सब देखकर वह जाती है गार्ड के पास और उसे सारी कहानी समझाने की कोशिश करती है मगर वो उसकी बातों को यकीन नहीं करता है। फिर वह नीचे जाकर किसी को फ़ोन करने लगता है मगर वहाँ पर आर्ट उस पर हमला कर देता है। पागल औरत देखती है कि उसका बच्चा कहीं खो गया है। वह आर्ट के हाथों में वो अपने बच्चे को देखती है। वो उसके पास जाकर पूछती है कि तुम्हारे अंदर जरा भी इंसानियत नहीं है, तुम्हें बच्चों पर भी रहम नहीं आता है। यह कहकर वह आर्ट को अपने गले लगा लेती है जैसे वो कोई बच्चा हो और आर्ट भी बिल्कुल ऐसी एक्टिंग करता है जैसे वो सचमुच का बच्चा ही हो। अब विक्टोरिया अंदर आ जाती है और वह तारा का फ़ोन करती है तो बेल की आवाज़ जब अंदर से आती है तो वह वहाँ चेक करने जाती है। अंदर आकर तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वहाँ तो तारा की दोस्त की कटी हुई लाश दिखती है। तभी उसे एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है। विक्टोरिया समझती है कि यह तारा है, इसलिए वह चेक करने जब नीचे जाती है तो वहाँ एक औरत को ज़मीन पर देखती है जो रेंग रही थी क्योंकि वह काफ़ी जख्मी थी। वो तारा समझकर उसके पास जाती है मगर तभी उसकी नज़र वहाँ पर उस पागल औरत पर पड़ती है। वह भी काफ़ी जख्मी थी। इसके बाद वह देखती है कि यह जो लड़की लेटी हुई है वह कोई और नहीं आर्ट है। वह उसे अपने जाल में फंसाने के लिए यहाँ औरत का वेश बनाकर लेटा हुआ था। अब वह उस पर भी हमला कर देता है मगर विक्टोरिया जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर यहाँ से निकल जाती है। वो ऊपर जाकर एक अलमारी में छुप जाती है। तभी वहाँ आर्ट भी आ जाता है। वह जान चुका था कि विक्टोरिया अलमारी में छुपी है मगर इससे पहले वो विक्टोरिया के साथ कुछ करता उसे हॉर्न की आवाज़ आती है जिसे चेक करने के लिए वह यहाँ से निकल जाता है। बाहर दरअसल गार्ड का एक साथी आता है जिसे अंदर आना था। वो कारपेंट को हटाता है तो वहाँ चाबी पड़ी हुई थी। वह दरवाजा खोलकर वह अंदर आ जाता है। वहाँ उसे खून के निशान दिखते हैं जो जाहिर है काफ़ी अजीब था मगर इससे पहले वह कुछ समझ पाता तभी आर्ट उस पर हमला करता है। फिर वह उसका गला काट कर धड़ से अलग कर देता है। विक्टोरिया यहाँ से निकलने की कोशिश करती है मगर कोई भी फायदा नहीं होता है। वो अपने सामने आर्ट को देखती है जो छोटी बच्ची की साइकिल चला रहा था मगर अगले ही पल वो गायब हो जाता है और वो साइकिल वहीं पर गिर जाती है। वह वहाँ से बचती हुई निकलने की कोशिश करती है मगर पीछे से आर्ट आकर
उस पर हमला कर देता है। वह पन्नी की मदद से उसका दम घोटने की कोशिश करता है मगर वो बच जाती है। फिर वो एक नोकदार चीज उठाकर आर्ट के पैर पर मारती है और यहाँ से भाग जाती है। वो सीधा आती है अपनी बहन तारा के पास और उसका इतना बुरा हाल देखकर वह टूट जाती है और रोने लगती है। तभी यहाँ आर्ट आकर उस पर हमला कर देता है। बार बार हमला करके वह उसे काफी मारता है मगर तभी पीछे से गार्ड आकर आर्ट को मारकर बेहोश कर देता है। जी हाँ, गार्ड, क्योंकि वह अभी जिंदा था। इसके बाद वह विक्टोरिया को एक कमरे में ले जाकर पुलिस को इस बारे में बताने लगता है। इस बीच वह देखता है कि विक्टोरिया की हालत काफ़ी ख़राब है। वह उसे इमरजेंसी वाले कमरे में ले जाता है। तभी आर्ट आकर सिलेंडर की मदद से उसे मारने लगता है। वह पहले सिलेंडर से उसे मारता है और बाद में अपने पैर से उसका चेहरा ही कुचल देता है। अब घबराहट के आलम में विक्टोरिया एक लोहे की पाइप से ताला तोड़ने की कोशिश करती है जो आर्ट ने यहाँ पर लगाई थी। ताला टूट तो जाता है मगर इसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि आर्ट उसके काफी करीब आ गया था और वह उसे पकड़कर मारने लगता है। मगर तभी विक्टोरिया उसकी आंख में एक चीज घुसाकर यहाँ से भाग जाती है। वो भागकर गैराज में आती है मगर आर्ट उधर भी पहुंच जाता है, लेकिन क्योंकि यहाँ ताला लगा हुआ था इसलिए वो अंदर नहीं आ पाता। अब इतनी ही देर में पुलिस भी यहाँ पहुंच चुकी थी, लेकिन इससे पहले विक्टोरिया पुलिस के पास जाती आर्ट गाड़ी से गैराज का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आता है। अब क्योंकि वो गाड़ी से टकरा गई थी इसलिए वह बेहोश हो गई और नीचे गिर जाती है। फिर जब तक पुलिस यहाँ आती है तो वह देखते हैं आर्ट विक्टोरिया का चेहरा नोच नोच कर खा रहा था। पुलिस आर्ट को सरेंडर करने को कहती है और उसे हथियार डालने को बोलती है मगर वो अपने मुंह से गन रखकर खुद को ही गोली मार लेता है। अब पुलिस को पता चलता है कि विक्टोरिया मरी नहीं है बल्कि अभी वो जिंदा है। वह काफ़ी जख्मी हैं। इसके बाद सबकी लाशों को अस्पताल लाया जाता है। जब डॉक्टर आर्ट की लाश को देखता है तब उसे काफ़ी अजीब लग रहा था क्योंकि मरने के बाद भी वो मुस्कुरा रहा था। वह डॉक्टर का गला पकड़ लेता है क्योंकि वो मरा नहीं था बल्कि जिंदा था। इसका मतलब यही था कि अब वो लोगों को मारने का सिलसिला इस हॉस्पिटल से करेगा। अब कुछ वक्त गुजरता है और हम विक्टोरिया को देखती हैं जो आखिरकार आर्ट का शिकार होने से बच गई। कल उसे इंटरव्यू के लिए भी जाना है और इसके बाद हम उसका चेहरा देखते हैं जो काफ़ी भयानक दिख रहा था। गाइस, जिस इंटरव्यू वाली लड़की को हमने शुरू में देखा था वह कोई और नहीं बल्कि यही थी। और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।